राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के व्रत उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल प्रदान करता है। लगातार 14 वर्ष तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करे। तत्पश्चात वह यत्न पूर्वक एक द्रव्य मंडल बनाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से विख्यात प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगोत्तर भद्र मंडली की रचना करे, अथवा मंडप के भीतर सर्वोत्तर भद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु का, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। वर्ती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसे रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए। यह जैसी आप अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उसका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषियों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्णन करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवती संबंधी कीर्तन, गीत और एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्राजपत विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान करे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गो का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृक्ष की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका उसके बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करे। देव देव महादेव शरणागत वत्सल्ये वर्ते नानेन देवेश कृपा करु ममोपरि मया भक्ति न्यू शरणे वर्त ममते कृत शिव न्यून संपूर्णता यतु प्रसादत्व शंकर। अज्ञानदि वा ज्ञानज्ञे पूजक मया कृत तथास्तु कृपया सफल तव शंकर। देव देव महादेव शरणागत वत्सल्य देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनाज में या अनजाने में या जानबूझकर जो जब पूजन किया आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमन नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस व्रत पूरा कर लिया है उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उसे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन संहिता सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला तथा पहले की बात है। किसी वन में एक भील रहता था, उसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मगरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता तथा पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उसके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मगरों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्यग्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाते हैं कि जो वनाचर था, जो भील था, उसने क्या किया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।